सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 21 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम स्वामित्व योजना, ऑपरेशन चिवॉलरस नाइट 3, विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है और प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्जिन नारियल तेल के बारे में बात कही है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, चलो, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो चलो स्वामित्व योजना के बारे में करना है। तो इसमें क्या होने वाला है? बेसिकली इसमें होने वाला है संपत्ति का कार्ड बनेगा। जो आपकी संपत्ति है उसका कार्ड बनने वाला है। ठीक है, गांव में होता है ना, खेत किसी और का है, जोत कोई और रहा है, उसमें बो कोई और रहा है, रह कोई और रहा है, तो उसके लिए हम संपत्ति का कार्ड जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जारी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हुई, ये योजना कब से स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी? स्टार्टिंग डेट भी लिख लेना, ये पूछा जाता है। तो 24 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुई थी। और कब, कौन स्टार्ट करने वाला था? पंचायती राज, है ना, पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। तो इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा, 24 अप्रैल को क्यों ही स्टार्ट किया गया था? क्योंकि इसी दिन आपका पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है ना। हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। ठीक है, चलो, तो अभी पीएम मोदी ने क्या किया, इसमें 65 लाख कार्ड जारी किए हैं। तो 65 लाख कार्ड, जो 65 लाख कार्ड हैं उनको ऑनलाइन जारी किया है। ठीक है, ऑनलाइन वितरित किया है या जारी किया है, तो ऑनलाइन वितरण हुआ है। ठीक है, ये देखो, स्वामित्व योजना से सशक्त हो रहे ग्रामीण, संपत्ति का मिल रहा मालिकाना अधिकार, मतलब संपत्ति के अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कब किया मोदी साहब ने? 18 जनवरी को। ठीक है, तो अभी हाल ही में 18 जनवरी को किया। ठीक है, तो ये बात आपको, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अच्छा, ठीक, यहीं पर लिख लो। आपको पता होगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये किसका विषय क्या था? पंचायती राज विषय में। ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में ये था आपका संशोधन था। ठीक है, इसमें कौन सी अनुसूची जुड़ी? तो अनुसूची नंबर 11, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं के बारे में, है ना, तो 29 विषय हैं। चलो, तो इतनी बातें आपको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो भाग 9 में आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये कल की क्लास में रह गए थे। तो कल की क्लास का करंट अफेयर्स है, इनको आप ये मत मानिएगा रिवीजन का पार्ट है, ये नया करंट अफेयर्स है आपके लिए। ठीक है, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणभूमि दर्शन ऐप, ये ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पुणे, महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में 15 जनवरी को जो सेना दिवस हुआ था, 15 जनवरी को सेना दिवस का आयोजन किया गया था। ये पुणे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो इसी दिन यहीं पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये भी उद्घाटन होने वाला है इसका, तो पटना में। ठीक है, तो पटना में इसका उद्घाटन होने वाला है, बिहार में। और उद्घाटन कौन करेगा? ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, तो ओम बिरला साहब इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसकी थीम क्या होने वाली? थीम इसकी होने वाली है संविधान की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ। ओके, तो ये इसकी थीम होने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवॉलरस नाइट 3 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध किससे, इसको किसने चालू किया है? तो स्टार्ट करने वाला कौन है? तो स्टार्ट करने वाला यूएई है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आपको इसकी कैपिटल और करेंसी बताना है। ठीक है, तो कैपिटल और करेंसी इसका कमेंट करो आप। ठीक है, चलो, तो अब इसने क्या किया है, कहाँ स्टार्ट कर रहा है ये? तो गाजा में, गाजा पट्टी है जहाँ पे जनधन की बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है। तो गाजा में 200 टन आवश्यक सामग्री भिजवाएगा।
200 टन आवश्यक सामग्री भिजवाने वाला है। ठीक है, आवश्यक सामग्री उसमें क्या होने वाला है, तो उस सामग्री में जैसे आपका हो गया खाद्य के लिए, ठीक है, खाद्य आपूर्ति हो गई, खाद्य का हो गया, सर्दी के कपड़े हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, खाद्य हो गया, कपड़े हो गए, और क्या है, कपड़े और दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह है ना, तो ये सब भेजने वाला है गाजा में। तो क्योंकि गाजा में अभी बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हुई है इजराइल के अटैक से, इस वजह से ये सब होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको एक और पता होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन था, इजराइल और हमास का शांति समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो इजराइल और हमास का जो शांति समझौता हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो शांति समझौता, तो ये कहाँ हुआ था ये बताओ आप। तो शांति समझौता जो हुआ था दोहा में हुआ था। ठीक है, कतर में, तो दोहा कतर में शांति समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है यूएई। अभी यहीं पर क्या हुआ था, यूएई में ही वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, है ना। तो वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी, है ना। चलो, तो ये भी आपको याद रखना है इतना। अच्छा, चलो इजराइल और हमास का थोड़ा देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। देखो, तो इजराइल इजराइल है ये पूरा, ये गाजा पट्टी हो गई आपकी, और ये वेस्ट बैंक, और ये इजराइल की क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ठीक है, ये इजराइल की कैपिटल है। और यहाँ पर एक लेबनान नाम की कंट्री है, ये लेबनान है। तो ये लेबनान कंट्री, यहाँ पे एक हिजबुल्ला समुदाय रहता था, तो गाजा को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, तो ये लोग यहाँ से आक्रमण करने वाले थे और गाजा इधर से इजराइल पे। बट इजराइल ने क्या किया, इसको भी समाप्त किया और इसको भी समाप्त किया। इस वजह से शांति समझौता दोहा कतर में आयोजित हुआ। तो इजराइल की कैपिटल तो आपको पता हो गई, करेंसी बताओ, और यहाँ की संसद का क्या नाम है। तो यहाँ की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो करेंसी हो गई यहाँ की सेकेल, तो सेकेल करेंसी है, और संसद का नाम है नीसेट। ठीक है, तो संसद का नाम है नीसेट, और कैपिटल क्या हो गई, जेरूशलेम। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलो, और ये कुछ ऑपरेशन है, ये बताना है कहाँ चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने कहाँ चलाया, तो ये हैती में चलाया गया था। ठीक है, हैती में। ऑपरेशन अजय, ये इजराइल में चलाया गया था, इजराइल में भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव, ये तूफान और आदि ये चक्रवात जो आए थे उसकी सहायता करने के लिए वियतनाम और फिलीपींस के आसपास चलाए गए थे। ठीक है, तो वियतनाम और फिलीपींस भारत द्वारा। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में चलाया गया था, यूक्रेन से निकालने के लिए भारतीयों को। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में चलाया गया था, है ना। तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये इजराइल ने चलाया था। ठीक है, तो ये इजराइल ने हमास पर चलाया था। अरे क्या लिख रहा, तो इजराइल ने ये हमास पे चलाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है। देखो, तो अभी क्या हुआ है ना, ये सूची 2025 की जारी की गई है। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा। ठीक है, 2025 में ये सूची जारी की है। जारी करता पहले कौन है, तो जारी करता कौन है, जारी करने वाला। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं, तो विश्व स्मारक कोष, तो विश्व स्मारक कोष ने इसको जारी की। ठीक है, तो विश्व स्मारक कोष ने इसको जारी की। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1996 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, और इसमें टोटल ना 25 साइट्स हैं, तो टोटल 25 साइट्स हैं, जिसमें से 2 भारत की हैं। और भारत की दोनों कौन कौन सी हैं, तो लिखते हैं 2 साइट हैं भारत की। एक तो हो गई कौन सी, मूसी की इमारतें। ठीक है, तो मूसी इमारतें, मूसी नदी के किनारे बती हैं जो भी इमारतें हैं, तो मूसी नदी के किनारे, तो मूसी नदी के किनारे की जितनी भी इमारतें हैं ना, इमारतें जिसमें मैं बताऊंगा क्या क्या आता है, जैसे उसमें क्या क्या है, तो जैसे हाई कोर्ट है हैदराबाद का। ठीक है, हाई कोर्ट है, पुस्तकालय है, अस्पताल है, तो ये सब इमारतों को शामिल किया गया है। और दूसरे नंबर पे कौन सी हैं, तो भुज की जल प्रणाली, भुज की जल प्रणाली जो कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो भुज की जल प्रणाली ये भी शामिल की गई है, जो गुजरात से है। ठीक है, तो ये 2 भारत की 2 साइट हैं जिसमें शामिल हैं। अच्छा, ये मूसी नदी ये कहाँ, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद की इमारतें मूसी नदी किनारे, हैदराबाद फेमस शहर है। चलो, तो इतनी आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, इतनी बातें। ठीक है, चलो। अच्छा, ये अब मूसी नदी के बारे में करते हैं, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, हैदराबाद से इसका संबंध है। भुज का हो गया जल प्रणाली, गुजरात से संबंधित है, तो इतना याद रखना। और ये मैप करते हैं। अब देखो इसमें मूसी जो है ना, मूसी पहले, मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी के बारे में करना पड़ेगा हमें। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है,
तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर है, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ हो गया, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और इसकी फेमस सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ हैं इसमें कौन कौन सी है। पहली तो आपकी मूसी हो गई, इसी वजह से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी फेमस नदी तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा हो गया, भीमा हो गया, ये सब इसी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये देखो मैं मैप में दिखाई देता हूँ आपको। तो ये देखो ये पूरा ये भीमा रिवर है, ठीक है। ये कृष्णा रिवर है, इसकी सहायक नदियाँ, ये भद्रा रिवर है और तुंगा रिवर है, यहाँ मिलके तुंगभद्रा बन जाती हैं, ठीक है। और ये मूसी रिवर देख रहे हो आप, ये यहाँ पे है ना, ये इधर तेलंगाना में है ना। तो हैदराबाद देखो, ये यहाँ पे देखो मूसी रिवर के किनारे पे हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको लोग लिख ही लो। तो मूसी नदी के किनारे कौन सा है, हैदराबाद सिटी है, इसी वजह से। और इसी के किनारे जो इमारतें हैं ना, उन्हीं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी, ठीक है। तो किसे निर्यात करने वाली है, ब्रह्मोस मिसाइल का। पहले भी निर्यात हो चुका है, फिर इसका तो वही लिखना है। तो कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का निर्माण किसने किया था, पहले ये बताओ, ठीक है। तो ब्रह्मोस का निर्माण किया था भारत, इंडिया एंड रशिया ने मिलके, इंडिया प्लस रशिया दोनों ने मिलके इसका निर्माण किया था। तो इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा, इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की कौन सी नदी है, मास्कोवा। तो मास्कोवा रिवर, इन दोनों के नाम से मिलके ये नाम बना है ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस इससे बना है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। पहली बात ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है, मतलब दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगी। क्रूज मिसाइल है, ज़मीन से लग के चलती है, मतलब ज़मीन से चिपक के, ठीक है। और ये इसको क्या कहते हैं, फायर एंड फारगेट। फायर एंड फारगेट मतलब दागो और भूल जाओ, मतलब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानती है, बहुत ही तगड़ी। और इसकी स्पीड कितनी है, 2.8 मैक, मतलब ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। सुपरसोनिक मिसाइल किस रेंज में होती हैं, जिसकी स्पीड 1 to 5 मैक होती हैं, वो सुपरसोनिक कहलाती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये पहला देश कौन सा था, फर्स्ट देश कौन था जिसको ये दिया गया था, तो फर्स्ट था फिलीपींस। फिलीपींस को ये निर्यात की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट फिलीपींस की थी। इसकी कैपिटल और करेंसी बताओ। तो कैपिटल और करेंसी इसकी बताओ। अच्छा हमने लास्ट में भी नहीं करा ना ये, मैंने, चलो देखते हैं उसको, कहाँ गया वो क्वेश्चन। अच्छा चलो कर तो लिया था, चलो ठीक है, हो गया, डन है ना। छूट गया हो कुछ तो आप लोग देख लेना यार, उसको मैंने शायद करा दिया है, नहीं कराया, ध्यान ही नहीं मुझे, ठीक है। तो फिलीपींस की कैपिटल और करेंसी बताना। तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी आपके लिए क्वेश्चन है, तो करेंसी आप लोग बताओ। चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको, पेसो, ठीक है, पेसो करेंसी है फिलीपींस की। तो पहला देश ये है, फिलीपींस को निर्यात की गई थी। अभी दूसरा हाल ही में कौन सा देश बन गया है, तो सेकेंड नंबर पर कौन बन गया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि 26 जनवरी 2025 को यहीं से हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रबोवो सुबियांतो जी, ठीक है। तो प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, और यहीं पर ये चीफ गेस्ट बन के आएंगे और इसकी डीलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इंडोनेशिया सेकेंड कंट्री बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। अच्छा इसकी भी आप लोग कैपिटल तो बताओ, चलो यहीं पर लिख लो, नीचे लिखते हैं, इसकी कैपिटल और इसकी भी करेंसी बताओ। करेंसी तो रुपया है, आपको पता होगा, कैपिटल ही बताओ और फ्यूचर कैपिटल भी बताओ, भविष्य में क्या इसकी राजधानी होने वाली, दोनों कैपिटल बताना है आपको, ठीक है। तो अभी कैपिटल कौन है, जकार्ता है ना। तो अभी तो जकार्ता है, बट भविष्य में क्या होने वाली है, नूसनतारा। तो नूसनतारा भविष्य में इसकी राजधानी होने वाली है। इसके साथ भारत ने कौन कौन से अभ्यास किए हैं, एक समुद्र शक्ति हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, ये 2 अभ्यास भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो यार एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात की, आप इंडोनेशिया बस याद कर लोगे, उस इंडोनेशिया से रिलेटेड हमें सारा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है, और जो भी करंट अफेयर से उससे रिलेटेड है वो भी हम कवर करेंगे, तभी तो हमारी क्लास महत्वपूर्ण बनती है, ठीक है। चलो इसी तरह से आप खेलते हो, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में करंट अफेयर्स का, वो जमाना गया। चलो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वियतनाम का बताओ, इसकी कैपिटल और करेंसी बताओ, वियतनाम की कैपिटल और करेंसी बताओ दोनों, ठीक है।
और थाईलैंड की भी कैपिटल करेंसी बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी बताओ, इनकी दोनों को बताओ। तो वियतनाम की क्या है कैपिटल? वियतनाम की कैपिटल क्या है बताओ? तो हनोई। तो वियतनाम की कैपिटल क्या होगी? हनोई। और करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है डोंग, ठीक है, डोंग करेंसी है। थाईलैंड की क्या है कैपिटल? थाईलैंड बैंकॉक है। आपको जाना है ना घूमने, बैंकॉक है। करेंसी क्या है यहाँ की? बाहट, ठीक है। तो बाहट इसकी करेंसी है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, तो बहुत तेज तर्राट है, फायर एंड फॉरगेट। चलो, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये चाइना ने किया था, ठीक है। तो चाइना ने इसको लॉन्च किया था। रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो ये INS शिवालिक ने जीती है, ठीक है। तो भारत का जहाज था INS शिवालिक। रिमपैक कहाँ हुआ था ये अभ्यास? USA में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहा वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मन की बात का 118वां एपिसोड किया, ठीक है। 118वां एपिसोड हुआ है अभी इसका। तो इसी एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान एंड निकोबार के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी की है। इसमें अंडमान एंड निकोबार के 7 उत्पादों को प्रधानमंत्री मोदी ने GI टैग प्रदान किया। 7 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो इनके बारे में करते, तो उनमें से एक बहुत ही फेमस था, क्या नाम था उसका? वर्जिन। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको GI टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ से स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार का में भी निकोबार में, ये निकोबार से संबंध रखता है, ठीक है। तो निकोबार से इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्रदान किया। और कौन कौन से हैं? और एक और फेमस है निकोबारी नारियल को। तो निकोबारी नारियल को भी GI टैग प्रदान किया गया। तो कुछ फेमस GI टैग थे, तो इनके वजह से ये चर्चा में रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार की आप कैपिटल बताओ। अंडमान एंड निकोबार की इसकी कैपिटल बताओ। अभी कैपिटल का क्या नाम है? तो श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम इसकी कैपिटल का नाम है, जो पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती थी। अब इसका क्या नाम है? नया नाम श्री विजयपुरम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे फेमस जनजातियाँ कौन सी हैं? जनजातियाँ, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण जनजातियाँ रहती, जिनका नाम है जारवा है। एक जारवा, सोमपेन है। ये भी इसने इलेक्शन में लिया था और इसका ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में अभी। और एक ओंग जनजाति है, ठीक है। तो ओंग जनजाति है। और एक सेंटलीज जनजाति भी यहीं की है, ठीक है। तो सेंटलीज जनजाति भी यहीं की है। अच्छा, यहाँ पर एक फेमस नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क। और क्या है? और यहाँ पर एक बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, बैरन द्वीप में, ठीक है। तो भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी भी यहीं पर स्थित है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, अंडमान एंड निकोबार। ये आप इमेज देख सकते हो। वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया, जो निकोबार से संबंध रखता है। चलो, ये कुछ महत्वपूर्ण GI टैग हैं 2024 के, उनके बारे में भी करते हैं, ठीक है। तो तिरुपति लड्डू और बंदर लड्डू ये कहाँ से संबंधित है? इनको GI टैग कहाँ से मिला है? पहली बात तो ये बताओ, GI टैग का जो एक्ट है ना, एक्ट कब का है? 1999 का एक्ट है। और 10 साल के लिए GI टैग दिया जाता है, ठीक है, 10 साल के लिए। ये भी याद रखना। तो तिरुपति लड्डू और बंदर लड्डू कहाँ से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश। याक चुरपी ये एक प्रकार का पनीर है, जो याक के दूध से बनता है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कढ़ाई ये कहाँ से? तो ये बिहार से, ठीक है। खोला मिर्च कहाँ का GI टैग है? गोवा का। बहालिया गेहूँ कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। तो बहालिया गेहूँ गुजरात। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। सरबती गेहूँ मध्य प्रदेश, ठीक है। अल्फांसो आम की एक प्रजाति है। कोल्हापुरी चप्पल को भी GI टैग मिला है। ये कोल्हापुरी चप्पल आप समझ गए होंगे, महाराष्ट्र। कंधमाल हल्दी और काला जीरा चावल कहाँ से है? उड़ीसा से, ठीक है। मकराना संगमरमर तो राजस्थान का। ईस्ट इंडिया लेदर, इसका निर्माण किया गया कहाँ? तमिलनाडु से, ठीक है। दशहरी आम की एक प्रजाति है। और काला नमक चावल ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। पश्मीना ऊन, ये ऊन है एक प्रकार की, ये कहाँ से? लद्दाख से। तो ये भी आपको कुछ GI टैग हैं 2024 के, इनको भी आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में,
तब इसका क्या नाम था, तब इसको क्राउन फोर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो क्राउन फोर्स के नाम से जाना जाता था। बट 1949 का एक्ट आया, तो 1949 का एक्ट आया, तब इसका नाम क्या हो गया, CRPF, तब से इसका नाम CRPF है, ठीक है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अब इसके अच्छा पहले तो ये बताओ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल या DG कौन थे इसके, तो फर्स्ट DG कौन थे, अभी लेटेस्ट कौन बने हैं, तो लेटेस्ट DG कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह लेटेस्ट DG हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आप इमेज में देख सकते हो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, तो अभी लेटेस्ट DG बने, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फर्स्ट DG कौन है, फर्स्ट DG है VG कानेटकर तो VG कानेटकर जी फर्स्ट DG। ये सब आप लिख लिया करो, कुछ लोग होते हैं सिर्फ उनको सिर्फ इसी से मतलब है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से। बट अगर आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन से, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, यहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये सब यहीं से कर लिया करो, लिख लिया करो आप। अभी तो आपको याद रहेगा, बट कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप भूल जाओगे, तो सब कुछ लिखा होना चाहिए आपके पास। इसका आदर्श वाक्य भी लिखो, आदर्श वाक्य क्या है CRPF का, तो आदर्श वाक्य है इसका सेवा एंड वफादारी, ठीक है, तो सेवा एंड वफादारी इसका आदर्श वाक्य है। तो ये भी इतनी बातें आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा बी नारायणन को तो आप जानते होगे, तो ये कौन है, ये इसरो के अभी नए हेड हैं, इसरो के नए हेड बने हुए, ठीक है। चलो तो इतनी बातें आपको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरे इसमें क्वेश्चन नहीं लगाया यार तुम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, ये तो करना है आपको, डेली करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना। चलो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे एंड